तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे स्टोन एज को। सो स्टोन एज मीन्स ह्यूमन यूज्ड स्टोन नंबर ऑफ इयर्स एज वेपन। मानव ने जो है पत्थर को बहुत सालों तक पत्थर के वेपन्स यूज किए। और स्टोन एज का जो टाइमिंग है वो है 20 लाख BC टू 4000 BC। स्टोन एज मीन्स पाषाण काल। स्टोन एज जो है वो 3 भाग में बटे हुए हैं। पहला है पैलियोलिथिक एज, सेकंड मेसोलिथिक एज, थर्ड नेओलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज मीन्स पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज मीन्स मध्य पाषाण काल और नेओलिथिक मीन्स नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, इसका पैलियो का मीनिंग होता है एंशिएंट मीन्स पुराना, लिथिक मीन्स स्टोन एंड एज मीन्स काल। पैलियो मीन्स एंशिएंट, लिथिक मीन्स स्टोन, एज पूरा पाषाण काल। इसका जो टाइमिंग है वो है 20 लाख BC टू 10,000 BC। मेसोलिथिक एज, मेसो मीन्स मध्य, लिथिक मीन्स स्टोन एंड एज मीन्स काल, मध्य पाषाण काल। इसका जो टाइमिंग है वो है 10,000 BC टू 7,000 BC। थर्ड नेओलिथिक एज मीन्स नव पाषाण काल। नेओ मीन्स नया, लिथिक मीन्स स्टोन एंड एज मीन्स काल। इसका टाइमिंग है 7,000 BC टू 4,000 BC। बेसिकली BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, व्हेन दी जीसस क्राइस्ट बॉर्न। उसके पहले के समय को BC या फिर BCE के नाम से लिखा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। अब पैलियोलिथिक एज भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज जो है इसका टाइमिंग है 20 लाख BC टू 9 लाख BC। फर्स्ट टाइम ह्यूमंस were so named Australopithecus and Ramalopithecus। लोअर पैलियोलिथिक में जो है मनुष्य पहली बार देखे गए और उनका नाम रखा गया ऑस्ट्रोलिपिथिकस और रामालिपिथिकस। When humans tried to eat fruits or his posture chains, they were named Homo erectus। अब यहाँ पर जो है मनुष्य जब खाने के लिए पेड़ों की जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके टहनियों तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। जैसे कि बकरी लोग जो है अपने पैर को ऐसे 2 पैर पेड़ के ऊपर और 2 पैर जमीन के उस तरह से खाते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य ने भी ऐसा खाना शुरू किया। तो उसके वजह से जो है उनका पोस्चर चेंज हो गया। पहले मनुष्य जो है जब स्ट्रॉन्ग एज के पहले या स्टोन एज के शुरुआत में मनुष्य ऐसे जानवर की तरह दोनों हाथ और दोनों पैर को जमीन पर रखते ही चला करते थे। जब से मनुष्य ने पेड़ों पर टहनियों तक पहुंचने की कोशिश की तो उनका पोस्चर चेंज हो गया। उनके हाथ ऊपर की तरफ हो गए, उनका पैर नीचे और गर्दन थोड़ा ऊपर से उठ गया। और ऐसे ही एक दिन स्टोन के साथ खेलते खेलते जब 2 पत्थर आपस में टकराए तो क्या हुआ, आग अभी डिस्कवर नहीं हुई। तो क्या हुआ कि जब 2 सॉफ्ट स्टोन थे वो, ठीक है, तो जब 2 सॉफ्ट स्टोन को आपस में टकराया गया तो क्या हुआ, एक जो पत्थर में है नुकीला टाइप का हो गया। तो उसी जो नुकीलेपन को चॉपर चॉपिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है और उसी से जो है शिकार करना स्टार्टिंग हुआ। इसका चॉपर चॉपिंग इंस्ट्रूमेंट का एविडेंस हमें मिलता है या फिर जो होमो इरेक्टस है इसका नर्मदा रिवर ऑफ मध्य प्रदेश में जो नर्मदा रिवर है वहां पर मिलता है। सेकंड मिडिल पैलियोलिथिक एज, इसका टाइमिंग है 9 लाख BC टू 40,000 BC। अब जैसे कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि जब 2 सॉफ्ट स्टोन आपस में टकराए तो
एक पत्थर जो है नुकीला टाइप का हो गया। तो पहले मनुष्य उस बड़े से जो नुकीला टाइप था उसका यूज करते थे, लेकिन फिर मिडिल पैलियोलिथिक में अब वो जो छोटा स्टोन जिसको फ्लेक बोला जाता है उसका यूज करने लगे। During this period, again, human posture changed. His stomach became straight and started using broken part of stone named flake. A history expert, S.D. Sankalia, says it flake culture as it influenced human life. So, middle Paleolithic age में क्या हुआ कि इस समय अब जो है मनुष्य का पोस्चर फिर से चेंज हो गया। उनका गर्दन अब झुका हुआ टाइप का रहता था, बाकी हैंड और लेग पूरी तरह से पोस्चर में आ गए थे। सो इसी जो ह्यूमन पोस्चर को बोला जाता है निएंडरथल ह्यूमन। और एक हिस्ट्री के एक्सपर्ट है एस.डी. सांकलिया, उन्होंने मिडिल पैलियोलिथिक एज को फ्लैग कल्चर के नाम से भी प्रसिद्ध किया, क्योंकि वो जो फ्लैग था, पत्थर का जो टुकड़ा छोटा सा हिस्सा था, उसका यूज बहुत होने लग गया था। अब लास्ट, अपर पैलियोलिथिक एज। Human came in its perfect posture, but brain was not developed that much like now. So, upper Paleolithic age में इसका टाइमिंग है 40,000 BC to 10,000 BC। इसमें ह्यूमन का पोस्चर पूरी तरह से परफेक्ट पोस्चर में आ गया, एकदम स्ट्रेट। सो अब अपर पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन्स ने नेचुरल केव्स, प्राकृतिक केव्स में रहना शुरू कर दिया था। दिस पीरियड ह्यूमन नेम्ड होमोसेपियंस, और इसी समय के ह्यूमन्स जब पूरी परफेक्ट पोस्चर में आ गए, इन्हें होमोसेपियंस कहा गया। ह्यूमन with his own development to make life easy. Stone or weapons also developed from flake to plate by shaping more the stone. So, अब इस समय जैसे जैसे समय बदला, वैसे मनुष्य ने पत्थर जो टूट गया था उसको और भी नुकीला करके ब्लेड जैसा शेप देंगे यूज करना शुरू कर दिया। Human brains was developed, so they to protect them from sun, rain and wild animals started living in caves. और ह्यूमन का ब्रेन अब थोड़ा सा डेवलप हो गया था, सो उन्होंने धूप, बरसात और जंगली जानवरों से बचने के लिए नेचुरल जो केव्स है, प्राकृतिक केव्स में रहना शुरू कर दिया। One day, when humans were there in caves, while to make weapons, striking to stone to probe them, but due to hard stone, produced spark and discovered fire. So, पहले जब ह्यूमंस ने पहले जो पत्थर आपस में टकराते थे वो थे सॉफ्ट स्टोन, सो इसीलिए वो जो है वेपन्स का शेप ले लेते थे। लेकिन अब जब मनुष्य केव्स में रहना शुरू कर दिए हैं और दो पत्थर के साथ खेलते गेंदे, क्योंकि अब वो जो थे वो हार्ड स्टोन थे, तो जब वो दोनों आपस में टकराए तो उससे स्पार्क पैदा हुआ और यहीं से आग की डिस्कवरी हो गई। सो अब इसका बेनिफिट्स क्या हुआ? जब फायर डिस्कवर हो गया, इसका बेनिफिट्स क्या हुआ? ट्रैवलिंग ऑफ एंड हंटिंग एट नाइट बिकम इजी। ट्रैवलिंग में रातों में सफर करना और हंटिंग करना, शिकार करना रात में आसान हो गया। वाइल्ड एनिमल्स स्टार्टेड फियरिंग, आग से जंगली जानवर भी डरने लग गए। और इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ? ट्रीज कॉज फायर इन द फॉरेस्ट which did not only burn the trees, many humans were also burnt, that left a horror mark on human and first time they saw the breath of nature. And hence, humans started worshipping. So, ये आग जो है क्या हुआ कि पूरे जंगल में आग लग गई, जिसके कारण न सिर्फ पेड़ चले बल्कि बहुत सारे ह्यूमंस भी उस आग में जल के खत्म हो गए। सो फर्स्ट टाइम ह्यूमन ने प्रकृति का प्रकोप देखा और तब से जो है मनुष्य ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इसका एविडेंस हमें मिलता है पूजा करने का, पूजा पाठ का। इलाहाबाद में जो अभी प्रयागराज हो गया है, लोधा नाला आइडल ऑफ मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन्स, बोन्स की बनी हुई मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है इलाहाबाद से, इलाहाबाद के लोधा नाला में। Next, one day while it was raining, humans were unable to go outside caves as they had stopped hunting and they were feeling boring. So they started painting and it's called cave painting. So
अब जो है मनुष्य केव्स में रहना शुरू कर दिए थे और बरसात हो रही थी। सो मनुष्य जो उनको बोरिंग लग रहा था तो उन्होंने केव पेंटिंग करना शुरू कर दिया, पेंटिंग करना शुरू कर दिया। तो उसी को बोलाता है केव पेंटिंग। सो इन पेंटिंग दे पेंट अबाउट देयर लाइफ एंड whatever they see like about their political, society, economy and culture. So तब के समय अभी के जैसे तो नहीं कि कुछ भी पेंट कर दें। सो तब के समय में मनुष्य वो जो दिन भर में देखते थे, जो वो करते थे, उनका सोसाइटी, उनका कल्चर क्या था, उसी के बारे में पेंटिंग करते थे। इसका एविडेंस भी मिला है हमें। फाउंड इन भीमबेटका एक मध्य प्रदेश नियर नर्मदा रिवर। कहाँ पर एविडेंस मिला है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के नर्मदा रिवर के पास। टिल नाउ मोर देन 400 एविडेंसेस और केव पेंटिंग्स हैज बीन फाउंड। सो अभी तक जो है 400 केव पेंटिंग हमें मिल चुके हैं। अभी के समय यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज में अभी मनुष्य कहाँ रह रहे थे? नर्मदा रिवर के पास। अब मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल 10,000 BC से मेसोलिथिक एज also known as microlithic age means सूक्ष्म पाषाण काल। ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग वेपन्स जैसे कि जैवलिन, भाला, कैटापुल्ट, बॉ एंड एरो एक्सेट्रा। सो अब मनुष्य ने वेपन्स का यूज करना शुरू कर दिया। वेपन्स वो पत्थर के वेपन्स नहीं, भाला, कैटापुल्ट, बॉ एंड एरो वैसे। माइक्रो लेवल स्टोन्स वर यूज्ड एज वेपन मींस छोटे छोटे कंकड़ अब यूज करना शुरू करती है। सो इसीलिए इस एज को माइक्रोलिथिक एज भी कहा गया। अब इसी एज में मनुष्य ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मीन्स पशुओं का पशुपालन करना शुरू कर दिया। ह्यूमन स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री that provided food security. If sometime hunting became not possible, then human kills foster animal. The first animal human domesticated was dog and next goat. So अब ह्यूमन ने क्या किया? पशुपालन शुरू कर दिया जो कि उनको फूड सिक्योरिटी देता कि मान लो कभी अगर जो है शिकार वगैरह पे नहीं जा सके या फिर बरसात वगैरह हो गई या फिर कुछ भी जो हो गया, जो ये पशुपालन जो है उसके चलते उन्हें फूड का सिक्योरिटी मिल गया। और पहला जो एनिमल है जिसको ह्यूमन ने डोमेस्टिकेशन किया वो था डॉग और दूसरा गोट। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्तों को पाला और उसके बाद बकरी और धीरे धीरे करके और भी पशुओं को पालना शुरू कर दिया। We found its evidence in आजमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश एंड बागौर ऑफ राजस्थान। और पशुपालन का एविडेंस हमें मिलता है मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और बागौर ऑफ राजस्थान में। थर्ड नेओलिथिक एज मीन्स नव पाषाण काल। इसका टाइमिंग है 7000 BC to 4000 BC. Nearby 10,000 BC, ice age ended. All ice melted into water. In water, there were fishes, so humans started eating fish, and also due to ice melting, green fields, you कहेंगे grasslands grown. Humans started eating plants, due to which many humans died, and by observing they knew about or they differentiate between wild and edible plants. सब जैसे कि नव पाषाण काल शुरू हुआ तो नव पाषाण काल के साथ साथ जो आइस एज था में जो पृथ्वी पर पूरी बर्फ थी वह पिघल गई और बर्फ पिघल के वो पानी का स्वरूप ले दिया। पानी में मछलियां पाई गई और जैसे ही पूरा बर्फ पानी में पिघल गया तो उससे ग्रासलैंड निकल के आई और जैसे ही ग्रासलैंड आई तो वहां पर बहुत सारे पौधे और नए नए पौधे उगना शुरू हुए। सो ह्यूमन ने उनको खाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें तो तब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे कि कौन सा अभी नया नया जीवन है तो किसको खाना किसको नहीं। सो ह्यूमन ने सभी पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिया जिनके कारण बहुत से मनुष्यों की मृत्यु हो गई। फिर धीरे धीरे ऑब्जर्व करके कि कौन सा खाने से हमें कुछ हानि ना हो या कौन सा जंगली पौधा है उसका डिफ्रेंशिएट कर पाए।
So human broke up plants and took it with them to caves. So अब धीरे धीरे क्या किए कि अब फूड जो है उसका सरप्लस यानी कि स्टोरेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो जैसे एक दिन मनुष्य ले जा रहे थे पेड़ पौधों को उखाड़ के, सो बहुत सारे पेड़ पौधे उखाड़ लिया कि जितना ज्यादा फूड रहेगा उतना ज्यादा हमारे पास स्टॉक रहेगा। सो ले जाते केस में रखना शुरू किए, तो ले जाते कुछ जमीन पे गिर गए, ठीक है। फिर उनको रखे, फिर वापस आए, फिर जब ले जा रहे हैं तब देखे जो पहले पौधे गिर गए थे वो फिर से उगना शुरू हो गए, ठीक है। फिर ले गए, फिर जब वापस फिर से एक दिन लेने आए तो देखा बरसात हो रही। अब जैसे बरसात का पानी जो है उस पौधे पे गया तो और भी ज्यादा जो है एग्रीकल्चर हो गया, मतलब और भी ज्यादा पेड़ पौधे बढ़ रहे। तब मनुष्य ऑब्जर्व करके ये पता लगा है कि इनका खेती भी हो सकता है। सो अब इसी को ऑब्जर्व करके ह्यूमन ने फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर शुरू किया, बट इट टुक टाइम टू ग्रो एग्रीकल्चर। लेकिन जो है एग्रीकल्चर में बहुत समय लगता था। सो ह्यूमन मेड कॉन्ट्रैक्ट दैट मेल विल डू हंटिंग एंड फीमेल विल डू एग्रीकल्चर। सो इसी को देखकर ह्यूमन ने ये डिसाइड किया जो फीमेल है वो घर का काम काज करेगी और मेन जो है बाहर के काम काज करेंगे। Male and female concept also can be both the contact and this concept called family, और इसी concept को family कहा गया। Agriculture started and it to which surplus happened. Mean agriculture start हुआ और surplus start हुआ। Surplus means ज्यादा फूड स्टॉक में रखना। सब फूड को स्टोर करना है तो कुछ रखने का सामान भी चाहिए, नहीं तो वो तो ऐसे ही रखा रखे खराब हो जाएगी। सो पोएट्री स्टार्टेड बाय but it was not gaining perfect shape, so Herman made or discovered poetry with सब अभी फिलहाल तो हाथों से बनाया जाता पोएट्री, ठीक है, लेकिन जो है हाथों में वो शेप नहीं आ रहा था जो परफेक्ट शेप चाहिए। सो इसीलिए ह्यूमन ने डिस्कवर किया पोएट्री भी। Due to softness of soil, the pot melts on water and also it destroys food after some time. So, soil मिट्टी का जो सॉफ्टनेस के कारण जो है पॉट जो है वो मेल्ट हो जाता था जब उसमें पानी दिया जाता था, और जिसके कारण वो जो है खाने को भी बर्बाद कर देता था। First, pottery started with soil in 5000 BC. So, pottery शुरू हुआ था 5000 BC पे और एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था 7000 BC में। So, human when died in forest, burnt animals were also burned. Human tested burnt animal. It tasted good to human and found that burnt meat tastes better. Also, burnt soil when used for pottery, it becomes strong that previous soft pottery. So, जब जंगल में आग लगी थी तब मनुष्य ने जो है वो जो उसमें जानवर मरे थे उनको टेस्ट किया तो वो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगे कि ये तो कच्चे मांस से भी अच्छा लगता है। सो तब से और फिर जब वहां पर जो मिट्टी थी वह फिर जब आग में तब गया था, उसे जब उन्होंने पोएट्री बनाई तो वो जो अभी पोएट्री बनाई जाती उससे बहुत अच्छा बन गया था। One day when humans were rolling and taking poetry with discovered with अभी जो है पोएट्री व्हील जो था जिसमें पोट वगैरह बनाए जाते उसको ऐसे घुमा के ले जाते, तब उसी से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये तब चक्के का भी काम कर सकते हैं और इसी से जो है चक्के का भी डिस्कवर हो गया। और इसी को ऑब्जर्व कर करके उन्होंने वो तो पत्थर की थी, ठीक है, तो पत्थर तो बहुत भारी होता है, तो उसी को ऑब्जर्व करके उन्होंने फिर जो है लकड़ी का व्हील डिस्कवर कर लिया। Human used to shift from one place to another, but when agriculture happens, human need to settle permanent, so now they can't leave dead bodies in open area, they need to bury or fully burn it. So,
ह्यूमन ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था, व्हील का डिस्कवर हो गया था। सो अब एग्रीकल्चर के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, फिर एग्रीकल्चर कौन करेगा। सो अब जो है ह्यूमन को परमानेंट कहीं सेटल होना था। सो उन्होंने, और अब जो डेड बॉडीज है उनको ओपन में नहीं रख सकते थे, तो इसीलिए अब ह्यूमन ने क्या किया, या तो डेड बॉडीज को दफना दिया करते थे या फिर उसको आग में जला दिया करते थे, क्योंकि अगर वो ओपन में फेंक देंगे तो उसे दुर्गंध आएगी, जिससे मनुष्य का रहना मुमकिन नहीं है। और एग्रीकल्चर करने के लिए मनुष्य को कहीं न कहीं परमानेंट सेटल होना जरूरी है। सो अब जो है मनुष्य ने क्या किया कि या तो वो डेड बॉडीज को जला दे रहे थे या फिर इसको दफना दे रहे थे। सो विथ ग्रेव ऑफ ह्यूमन दे ऑल्सो बरी दी थिंग्स दे लव। एविडेंस फाउंड इट बुश होम ऑफ कश्मीर वेयर along with dead body dog bones also found। सो अब जो मनुष्य तो मर गया है, तो वो क्या करता है, मानव जो डेड बॉडी है उनके साथ उनका जो पसंदीदा कुछ रहता था उसको भी उसके साथ जला देते थे या फिर दफना देते थे। जैसे कि कश्मीर के पूछम से एक एविडेंस मिला है जिसमें कि एक डेड बॉडी के साथ डॉग बोन्स मिला है स्टोन एज के समय का। अनदर एविडेंस है मेहरगढ़ पाकिस्तान में जब ये है बलूचिस्तान along with human dead body goat bones of support। मेहरगढ़ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक ह्यूमन डेड बॉडी मिला के साथ गोट की बकरी की बोन्स मिले हैं स्टोन एज के समय में। और एविडेंस मिला है मेहरगढ़ में एग्रीकल्चर फाउंड। मेहरगढ़ में एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर का मिला है जो 7000 BC का है। कोल्हिवा ऑफ उत्तर प्रदेश एविडेंस मिला है राइस एग्रीकल्चर का। ह्यूमन buried dead people with loved things as they thought or believed their soul or human exist even after death। क्योंकि तब के मनुष्य इसलिए ऐसा करते थे कि जो आदमी मर गया उसका फेवरेट जो उसका पसंदीदा सामान को इसलिए उनके साथ या तो दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था, क्योंकि तब के समय में मनुष्य है मरने के बाद जीवन में विश्वास करते थे। तो यही था आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग करेंगे शेल्फ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।